क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो? अगर हाँ, तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एक फायदे वाला टूल भी है, इस पे आपको फायदे भी कई मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसका सही यूज नहीं करते हैं तो ये आपके लिए एक डेट ट्रैप बन सकता है। इससे कई नुकसान भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इन नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम क्रेडिट कार्ड का सही यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक कहीं भी स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड देखने में ये आपका एटीएम कार्ड की तरह होता है। ये मेरे पास भारतीय स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है और ये क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है। दोनों देखने में सेम होते हैं, लेकिन इनमें फर्क ये होता है कि डेबिट कार्ड से आप वो पैसे यूज कर सकते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में आपने जमा किए हैं। वो पैसे आप विड्रॉल करके यूज कर सकते हैं, इसका आपको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड पर आपको एक लिमिट मिलती है, बैंक से आपको एक लिमिट मिलेगी और उसमें आपको एक टाइम पीरियड मिलता है, ग्रेस पीरियड मिलता है। उस टाइम पीरियड तक आप बैंक के पैसे को बिल्कुल फ्री यूज कर सकते हैं बिना ब्याज दिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड पर 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए की लिमिट मिली और उसका जो टाइम है वो 45 से 50 दिन आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको बैंक को ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा और आप उन पैसों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड तक अपनी पेमेंट को रीपे नहीं करते हैं, ड्यू कर देते हैं, तो आप एक भारी डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और आप पर भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें काफी आपको वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेबिट कार्ड का पहला नुकसान क्या है। सबसे पहला है, इसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड पर आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है, उस टाइम में आप उस पैसे को बिना ब्याज दिए यूज कर सकते हैं। वो 45 से 50 दिन का होता है। उस टाइम में अगर आप उस पैसे को यूज कर लेते हैं और टाइम पर रीपे कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ड्यू कर देते हैं, अगर रीपे नहीं करते हैं, तो आपको 36% से 48% तक ब्याज लगता है, जो कि आपका 3.5% से लेकर के 4% मासिक ब्याज दर होता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ही हो गया, अगर हमारे को 4% ब्याज लग जाता है तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपने पेमेंट है वो ड्यू कर दी है, तो उसमें आपको 4% ब्याज दर लगेगा, मासिक ब्याज लगेगा। और अगर आपको 50 दिन का ग्रेस पीरियड मिला और 51 दिन हो गए, तो आपको जितना भी आपने शुरू में जो शॉपिंग की थी, यानी कि शुरुआत में जो खरीदारी की थी, उस दिन से लेकर के पूरे टाइम पर आपको 4% ब्याज दर लगेगी, मासिक 4%। इसमें कई लोग ऐसे सोचते हैं कि एक दिन ड्यू हो गया तो केवल एक दिन पर ही हमारे को 48% या 36% ब्याज लगेगा। ऐसा नहीं है, जितना भी पूरा टाइम होता है, जिस दिन से आपने खरीदारी की उस टाइम से लेकर के आपको ये ब्याज लगता है। जब आपकी पेमेंट ड्यू हो जाती है तो आपको 3 तरफा मार लगती है। सबसे पहले तो आपको जो पेनल्टी चार्ज है वो लगता है, वहां पे आपको पेनल्टी फीस पे करनी पड़ती है, जो कि आपकी 500 रुपए से लेकर के 1300 रुपए 1400 रुपए तक हो सकती है। आपका अमाउंट कितना है उस पर डिपेंड करता है। नंबर 2, आपको हाई इंटरेस्ट रेट लगते हैं, जो कि 36% से लेकर के 48% तक हो सकता है, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। नंबर 3, आपको जीएसटी देना पड़ता है, जो आपका ब्याज है और जो आपकी पेनल्टी फीस है उस पर आपको 18% जीएसटी लगता है। तो इस प्रकार से आप पर काफी अमाउंट लग जाता है। अगर पेमेंट ड्यू हो गई है तो अब हम क्या करें, इससे हमें कैसे बचना है? तो सबसे पहला तरीका है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करें तो कभी भी पेमेंट को ड्यू ना करें, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपकी पेमेंट ड्यू हो गई है, अगर आपके 51 दिन हो गए तो उसी दिन बिना देर किए आपको पेमेंट भर देना है और हेल्पलाइन पर कॉल करके आपको रिक्वेस्ट करनी है ब्याज रिड्यूस कराने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे तो कई बार आपको जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो नहीं लगता है। नंबर 2 तरीका है कि ऑटो पेमेंट का मोड है वो ऑन रखना है आपको। बैंक एप्लीकेशन पे जाके और फुल पेमेंट ऑटो मोड ऑन कर देना है। ठीक है, और नंबर 3, आप जब पेमेंट ड्यू हो जाती है आपकी क्रेडिट कार्ड की, तो 3 दिन से पहले आपको पेमेंट है वो रीपे कर देना है, क्योंकि 3 दिन में बैंक आपकी रिपोर्ट है वो सिबिल को भेज देता है। क्रेडिट स्कोर के लिए सिबिल को आपकी रिपोर्ट चली जाएगी और फिर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रखते हुए आपको जल्दी से जल्दी 3 दिन से पहले आपकी पेमेंट कर देना। ठीक है। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड के कई प्रकार के हिडन चार्जेस होते हैं और उनको अक्सर लोग है वो ध्यान में नहीं रखते हैं। हिडन चार्जेस वगैरह पे ध्यान ही नहीं देते, टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग फीस है, कई क्रेडिट कार्ड होते हैं जिनमें स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है, लेकिन बाद में उन पे रिन्यूअल पे काफी फीस लग जाती है। आपकी एनुअल फीस है, या जो रिवॉर्ड्स पॉइंट होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी एक्सपायरी तारीख कब है, या फिर उनकी टोटल टर्म एंड कंडीशंस क्या है उनको यूज करने की,
इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं। इसके अलावा जीएसटी भी लगती है, तो जीएसटी वगैरह पे लोग ध्यान नहीं देते। तो ये कई प्रकार के हिडन चार्जेस हैं, इनका आपको ध्यान रखना है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो हमेशा आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगर आपके पास एलटीएफ कार्ड है तो आपको ज्वाइनिंग फीस वगैरह, रिन्यूअल फीस वगैरह नहीं लगेगी। और दूसरा, जो क्रेडिट कार्ड की सभी टर्म एंड कंडीशन है उनको ध्यान से रीड कर लेना है। कैसे आप रिवॉर्ड्स पॉइंट का यूज कर सकते हैं, क्या टीएनसी है, उनको ध्यान से रीड करना है, तब आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉल करना। कई लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से एटीएम में जाकर के पैसे विड्रॉल कर लेते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉल करते हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस लगती है और आपको उसी दिन से हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है। क्रेडिट कार्ड पर आपको कभी भी एटीएम से जाकर के विड्रॉल नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए, हम अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पे क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड होता है। नंबर 4, मिनिमम अमाउंट ड्यू ट्रैप। इसे मैं ट्रैप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बैंक का क्रेडिट कार्ड को लेकर के सबसे बड़ा ट्रैप है। जब आपका बैलेंस आता है, मान लेते हैं कि आपका 50,000 रुपए का बैलेंस है टोटल जो आपको भरना है, लेकिन बैंक आपको ऑप्शन देता है कि मिनिमम अमाउंट भर दीजिए, मिनिमम अमाउंट ड्यू भर दीजिए, जो कि लगभग 5% होता है, तो वो आप भर सकते हैं। तो क्या बैंक आपका भला चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। ये बैंक का बिछाया हुआ एक जाल है और कई लोग इसमें फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, पहले हम मिनिमम ड्यू अमाउंट भर देते हैं और अगले साल इसका पूरा अमाउंट भर देंगे। तो फर्क यहीं पे पड़ता है और सारा खेल यहीं पे है। चलिए इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर है तो आपको यह समझ लेना बहुत ही जरूरी है। मान लेते हैं कि आपका टोटल बिल आया 50,000 रुपए का और बैंक ने बोला कि मिनिमम ड्यू अमाउंट भर दीजिए, जो कि 5% यानी कि 2,500 रुपए का भर दीजिए। तो आप अगर 2,500 भर देते हैं तो बकाया रह गया आपका 47,500 रुपए। आप सोचते हैं कि अगले महीने 47,500 भर ही देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखिए, आपका जब जैसे ही आप मिनिमम ड्यू अमाउंट भर देते हैं तो आपका जो फ्री वाला जो पीरियड होता है, जो ग्रेस पीरियड होता है, वो आपका खत्म हो जाता है। जो आपका 47,500 रुपए का बैलेंस होता है उस पर आपको हाई इंटरेस्ट रेट लगता है, और जो मैंने आपको बताया कि 36% से लेकर के 48% तक लग सकता है। ठीक है, तो उस पर हाई इंटरेस्ट रेट लगेगा। इसके बाद इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, और इसके अलावा आप अगले महीने जितनी भी शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, चाहे आप 1,000 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं, चाहे आप कोई कॉफी पी रहे हैं, जहां भी आप छोटी छोटी ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड पे करेंगे वहां पे आपको कोई फ्री वाला आपको फायदा नहीं मिलेगा। जिस दिन आप खरीदारी करेंगे आपके क्रेडिट कार्ड पर, उसी दिन से आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं और आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। आप अगर 47,500 का आपका बैलेंस बचता है तो उस पर अगले महीने आपको उसमें जो ब्याज वगैरह लग करके 1,800 रुपए आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। और अगले महीने से फिर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट भरते हैं, पूरा अमाउंट नहीं भरते हैं, तो फिर आप एक बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कंप्लीट करने में लगभग 4-5 साल का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इससे हम कैसे बचें? इससे बचने का सिंपल सा तरीका है कि आपको अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है, बना करके रखना है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट जैसा कुछ नहीं होता है, फुल अमाउंट ही हमें भरना है। जब भी आपकी जो पेमेंट आती है उसका फुल अमाउंट आपको भर देना है। ठीक है, इसके अलावा बैंक एप्लीकेशन पे जाके ऑटो पे ऑन रखना है और फुल अमाउंट पे ऑन रखना है। अगर किसी महीने आपको इमरजेंसी हो और आप फुल अमाउंट नहीं भर सकते हैं तो आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट नहीं भरना है, आपको अपने अमाउंट की ईएमआई बना करके ईएमआई के रूप में आपको पे करना है। अगर आप ईएमआई में पे करते हैं तो बैंक का जो वहां पे इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 14% से लेकर के 18% तक हो सकता है। फिर भी आप काफी बड़ा इंटरेस्ट बचा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं, मिनिमम ड्यू अमाउंट को ध्यान में रखते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड का यह भी नुकसान है कि आपको ओवर स्पेंडिंग की हैबिट लग जाती है, आप फिजूल खर्ची करने लग जाते हैं। जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं और अपनी जेब से निकाल कर पैसे देते हैं तो हमें पता चलता है कि पैसे जा रहे हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड से या फिर आप स्वाइप करके शॉपिंग करते हैं तो हमें ये एक्सपीरियंस नहीं होता कि पैसे जा रहे हैं, है ना। जैसे हम कैश देते हैं उसके मुकाबले ऐसे नहीं लगता है कि हमारे पैसे जा रहे हैं, और इस स्थिति में हम कुछ ऐसी शॉपिंग भी कर लेते हैं जिनको अभी के टाइम में हम डिले कर सकते थे, अभी के टाइम में इतनी जरूरी नहीं थी, उन शॉपिंग को भी कर सकती हैं, यानी कि हम अनवांटेड शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फिजूल खर्ची इस कार्ड से बढ़ सकती है अगर आप पूरी तरह से अवेयर नहीं है तो।
नंबर 6, अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही से यूज नहीं करते हैं तो क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ने की बजाय डाउन हो सकता है। मान लेते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की और पेमेंट आपने ड्यू कर दी है, यानी कि आपकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है और आप नहीं भर पाए हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी एक बार भी पेमेंट ड्यू हो जाती है तो आपका सीधा सिविल स्कोर 50 पॉइंट से 100 पॉइंट डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार आपका डाउन भी हो जाता है सिविल स्कोर, लेकिन अगर टाइम टू टाइम रीपे करते हैं तो सिविल स्कोर जल्दी ऊपर भी जाता है। तो इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड के कई नुकसान हैं, लेकिन आपको अगर सभी नुकसान के बारे में पता होता है तो आप इन नुकसान से बच भी सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पर फ्रॉड होने का नुकसान होता है। आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो उनकी एक्सपायरी तारीख होती है तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा रिन्यूअल जो फीस वगैरह लगती है, एनुअल फीस लगती है, इस प्रकार के कई इस पे चार्जेस वगैरह होते हैं। तो इस तरह के कई नुकसान होते हैं। लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड के सभी नुकसान के और फायदों के बारे में अच्छी से जानकारी है तो आप इसमें मैक्सिमम बेनिफिट भी ले सकती हैं। यहां पे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड केवल उन लोगों के लिए बना है जिनके अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस होता है। जो लोग डेबिट कार्ड से शॉपिंग करने के लिए सक्षम होते हैं, जो लोग यूपीआई से शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी बैलेंस होता है, वही लोग क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट पर ही ज्यादातर शॉपिंग करते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड बना ही उनके लिए जिनको क्रेडिट की जरूरत ही नहीं होती है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारे इसके जितने नुकसान है उनके बारे में पता लग गया होगा और आप इस नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी। और एक काम कीजिए, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अभी शेयर कर दीजिए। फाइनेंशियल एजुकेशन का वीडियो है, किसी का भला हो सकता है, इसको शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।